अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। बारिशें 2 दिनों से हो रही हैं हमारे पास भी। रोज़ थोड़ा थोड़ा छटा लगा देते हैं। परसों थोड़ी सी खुलकी हुई थी और सैलाब का भी डर लग गया कहीं ये ना हो इधर भी आ जाए। तो अल्लाह ताला खैर वाफियत से सबको रखे। हमने कहा हम लोग करें नया व्लॉग शुरू और हम अभी बनाने लगे हैं सब्ज़ी। फहद से मैंने सब्ज़ी मंगवाई है, आलू गोभी। आज वो समझ ही नहीं आती बंदा पकाए तो पकाए क्या। रात को आलू बैंगन बना लिया, आज आलू गोभी ले आए हम। टमाटर जो हैं वो इतने महंगे, 300 तो 80 रुपये किलो। सैलाब की वजह से हर चीज़ दोबारा से फिर से महंगी हो गई है। गोभी, ये इतना सा गोभी का फूल उन्होंने दिया है जी 120 का, 120 का। और ये धनिया देखें 20 रुपये का। तो वाह, उनका भी कसूर नहीं है, सब्ज़ी वालों का भी। अब बंदा क्या कह सकता है, वो बेचारे भी तो लाते हैं तो करते हैं, तो फिर ही काम होता है ना। कहाँ से लाते हैं वो, मंडियों में जाते हैं, किराए पाड़े भी लगते हैं ना। लेकिन फिर भी इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए सब्ज़ी। अब कह रहे हैं सैलाब की वजह से ये हर चीज़ महंगी हो गई है, सब कुछ ही महंगा हो गया है। तो अभी हम लोग अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी खैर खैरियत से हैं। और आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका हुआ है। और आज हम बना रहे हैं आलू गोभी। आज हम टाइम से हांडी ले आए हैं और ताकि टाइम से फारिग हो जाए। फिर रात को एक तो गैस का रोला होता है और ऊपर से वो अंकल का रोज़ा है, तो मैंने उनको रोज़ा खुलवाने के लिए भी जाना टाइम से। मैंने कहा चलो मैं टाइम से ही आज मैं टाइम से पका के वेली हो जाऊँ घर से भी, क्योंकि आते आते फिर मुझे 7-8 बज जाते हैं। तो क्योंकि उनको खाना दे के आना होता है, पहले रोज़ा खोलते हैं, फिर खाना शाना आपको पता है, चाय शाय देते करते टाइम हो जाता है। वो दूसरी बाजी की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल एडमिट है बेचारी, तो उसको गुर्दे की दर्द निकली हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं अभी उनको खाना शाना बना के मैं आ गई थी, लेकिन देना पड़ता है ना, फिर थोड़े थोड़े कोई रोज़ा है ना उनका, फिर कोई चीज़ बंदा साथ बना भी देता है। तो थोड़ा टाइम से चली जाऊंगी। और फिर मैंने कहा चलो घर की हांडी पकी होगी ना, फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में अगर हांडी ना पकी हुई हो ना तो बहुत टेंशन हो जाती है। चलें, फहद भी अपना काम कर रहे हैं। फहद ये लीड सही करवाने में लगा हुआ है। लीड सही की है खुद। अभी ये लीड सही कर ली है, अब इसको चालू करके देखना है क्या सीन है। तारे तो मैंने लगा दी हुई हैं, तो चला के चेक करते हैं, फिर बाकी रूटीन आपसे शेयर करते हैं। वेलकम बैक जी। ये देखें, गोभी आधा किलो से ज़्यादा थी और उसमें से डंडलियाँ निकाल के तो पीछे क्या बची है गोभी। एक इतनी महंगी है और एक इतनी थोड़ी सी निकली है, समझ नहीं आती बंदा क्या करे। 300 रुपये किलो है गोभी आजकल, और मेरा दिल भी इतना कर रहा था गोभी खाने का। फिर मैंने कहा चलो जितनी भी है अब क्या करें, थोड़ी सी बना लेते हैं। तो और आप सब कैसे हैं यूट्यूब वालों? प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। छोटी सी हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है वो हमें सपोर्ट करे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, हमारा साथ दें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हम भी आगे आएँ, हमें भी मौका मिले आगे आने का। आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, अल्लाह के बाद अल्लाह से उम्मीद है और उसके बाद आपसे। तो चलें बाकी की रूटीन करते हैं शेयर। मैंने कहा गोभी काट रही हूँ, फटाफट में गोभी काट के तो मैं अभी हांडी रखूँगी ऊपर, क्योंकि बहुत देर हो जाती है। फिर गैस का इतना रोला है, थोड़ी सी गैस आ रही है अभी हल्की हल्की। अब ये ना हो कि वो बिल्कुल बंद हो जाए, और या ये ना हो कि हल्की रहे और या तेज़ हो जाए। दोनों में से कोई काम तो होगा, या तेज़ हो जाएगी या हल्की हो जाएगी, तो या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। वैसे 5 बजे के बाद गैस आती है, लेकिन मैं अगर 5 बजे का इंतज़ार करूँगी तो मैं उधर से लेट हो जाऊँगी। तो दुआ करें मेरे लिए कि मेरी गैस आती रहे, मैं टाइम से हांडी बना के फारिग हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं हांडी पकाए बगैर गई ना तो शाम को जवेद से जो होनी है ना, वो बस जवेद और अल्लाह ही जाने। चलें मिलते हैं आपसे भी किचन में। तो हमारी सब्ज़ी कट चुकी हुई है और ये प्याज काट रही है यहाँ पे बैठ के। उनकी कमर में दर्द है ना, तो उसकी वजह से फिर कह रही एक ही जगह इधर ही पहले सारा कुछ कर लूँ, फिर एक ही दफ़ा बाहर जाऊँगी। ज़्यादा टाइम खड़े नहीं ना हुआ जाता, ज़्यादा टाइम खड़े होती हूँ ना
तो बस तकलीफ़ शुरू हो जाती है। उधर भी किचन में मेरा यही काम होता है। उधर तो शुक्र है अल्लाह का, एक कुर्सी पड़ी हुई ऊंची सी, उस पर मैं बैठ जाती हूँ और वो उसी पे मतलब कि खड़े हुआ हांडी में चम्मच ला लिया, फिर बैठ गया, फिर खड़े हुआ, फिर बैठ गया, बस इसी तरह सारा दिन मेरा उधर भी लगा रहता है। बस अब सुबह से फिर मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो मेरी अब कमर में इतनी सख्त दर्द हो रही है ना। ये मोरों का जो मसला है ना, ये बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला बस, कोई भी बीमारी है वो सारी मुश्किलें हैं, लेकिन ये जो मोरों की है ना, ये बहुत ज़्यादा वो है तकलीफ़ दे। तो अल्लाह ताला सबको अपनी इस बीमारी से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। देखा है बस इस तरह ही होता है, ना ज़्यादा झुक सकती हूँ ना ज़्यादा बैठ सकती हूँ। ये मोरों की तकलीफ़ ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। और ये यहाँ पर अदरक काट लिया हुआ है और धनिया वगैरह पड़ा हुआ है। ये फादी का भला, ये मेरी बहुत हेल्प करवाता है इन कामों में। लहसुन भी लहसुन में छीनी हुई, ये ऊपर रखा फाद। प्याज ऊपर रखो। हाँ, कुकर में उसमें 1 चम्मच ऑयल का भर के डाल के ना, तो ऊपर रखा हल्की आंच पे, जब तक मैं ये लहसुन करूँगी ये फ्राई हो जाएगी। ऑयल वगैरह हमने इसके अंदर डाल दिया हुआ है और ये घी वगैरह भी। प्याज क्या नाम है, ब्राउन होने के लिए ऊपर रखती हैं, ये फ्राई हो जाएंगे भी प्याज। तो इसको देखते हैं थोड़ी देर पहले फ्राई हो जाए। और आप सुनाइए कैसे आप कमेंट में अपने लाजमी बताना है आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। और बारिश हो गई, कल भी हो थी, परसों भी सुबह लगी हुई थी हल्की हल्की, परसों थोड़ी तेज़ हुई थी, कल जो थी कल क्या नाम है थोड़ी हल्की थी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। और यहाँ पर ये प्याज ब्राउन हो रहा है और मम्मा भी किचन में आ गई हैं अपनी सब्ज़ी वगैरह लेकर सब कुछ। और यहाँ पर ये धनिया वगैरह देंगे। जितना इसको हिलाएंगे, घी डाला जी, ऑयल भी डाल दिए, कम लग रहा है। 1 चम्मच भर के डाल देते। वो दूसरा वाला जो है ना वो ठीक होता है, ये कम होता है। चलो चलें जी, हमने शुरू कर ली अपनी हांडी। अब दुआ करें गैस थोड़ी सी और तेज़ हो जाए और ये जल्दी से बन जाए हांडी, फिर मैं ताकि टाइम से चली जाऊँ। आगे पीछे तो चलो खैर होती है, देर सवेर हो जाती है, लेकिन जब रोज़ा हो तो बिस्मिल्लाह ध्यान से। चलो मैंने कहा आगे पीछे तो देर हो जाती खैर है, लेकिन जब रोज़ा हो तो फिर नहीं, फिर तो बंदा टाइम से जाना पड़ता है ना। इसलिए मैं कह रही फटाफट जब तक उनके रोज़े का टाइम होता है मैं अपनी भी हांडी बना जाऊँ, क्योंकि वापस आके फिर मुझे हिम्मत ही नहीं रहती। जैसा कि आपको पता है मैं लहसुन अदरक हमेशा हर चीज़ में फ्रेश डालती हूँ। जब तक मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है मैं लहसुन अदरक पीस लूँ। तो जवेद जो है वो आज सुबह जल्दी चले गए थे घर से, वीडियो का स्टार्ट उन्होंने नहीं लिया, शायद एंडिंग तक आ जाए और कोई पता भी नहीं है ना आया, सिर्फ हम ही हो, जवेद साहब ना हो वीडियो में। चलें जी, हमें लाइक शेयर ना करना भूलिएगा और जो कोई जहाँ से वीडियो हमारी देख रहे हैं हमें कमेंट में बताया करें किस चीज़ की कमी है, क्या कम है क्या नहीं। सादिया तो हमारे व्लॉग देखती है ना, तो पता नहीं क्या किस्मत है, तेरे से बात करने का टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा। जिस दिन से मैंने तुझे कहा है मैं तेरे से बात करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। और हसन फैमिली व्लॉग वालों कैसे हो आप सब? हसन फैमिली व्लॉग वाले कैसे हैं आप सब? बारिश कैसी है, रुकी है कि नहीं रुकी? और अल्लाह माफ़ करे सैलाब तो नहीं आपकी साइड पे आया होगा? कह रहे हैं लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें और बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है।
हालांकि लाहौर में कभी नहीं सुना कितना पानी आया होगा, लेकिन रावी है ना, जाहिर सी बात है रावी फुल हुआ हुआ है। चनाब इतना ज़्यादा भरा हुआ है, अभी खतरा है पानी का। कह रहे हैं वो खोलेंगे, पानी खोलेंगे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अपनी तरफ ही रखें वहाँ पे पानी। पर वो क्या करें, वहाँ पे भी तो इतने नुकसान हो रहे हैं ना, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो बेचारे भी तो डूब रहे हैं। जब उनको ज़्यादा होता है तब वो भी खोलते हैं। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह ताला जितनी भी हैं मुश्किलें आसान करें सबकी। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, तो सल अदरक भी मैंने पीस ली है। ये देखिए, फहद जो है ना वो खाना पकाने में, हर काम में मेरी बहुत हेल्प करता है। और अभी मैं कह रही थी जो है ना ये सूखा धनिया, हाँ ये पीसते हुए डाल लेना तो बहुत मज़े की हांडी बनती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अभी हम इसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही मैंने प्याज हमारा मेरा ब्राउन हो गया था और मैंने उसमें डाल दिए टमाटर और मसाले वगैरह नहीं डाले? नहीं, अभी नहीं डाले अच्छा, मसाले अभी मैंने नहीं डाले। और ये डाल रही हूँ अभी लहसुन अदरक भी नहीं डाला, ये तो मैंने सिर्फ टमाटर डाले। और माचिस नहीं है? नहीं। वो उसमें से निकालिए, गिली हुई है। अच्छा, इसको इधर एक साइड पे रखना, तो यहाँ पे कीली ठोकी। हाँ, इस पे थोड़ी तेज़ आ रही इसलिए इस पे रखी। ये चूल्हा मेरा थोड़ा सा ख़राब है ना, ये चूल्हा मेरा ख़राब था ना, इसलिए मैंने दूसरे चूल्हे पे रखा है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया इसमें। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मैंने अपने मसाले भी डाल दिए हैं इसमें, नमक हल्दी डाल दी है। ये मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। अपने हिसाब से मसाले डाल के कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट किया करें प्लीज़, सपोर्ट करें। यूट्यूब वालों आपका अल्लाह भला करे, हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, आप भी हमारा साथ दें। तो जो हमारे चैनल को देखते हैं वो भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक शेयर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है आपकी दुआओं की। तो हमारी आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि हम भी आगे आएंगे, यूट्यूब वाले हमें भी आगे लेके आएंगे। सबके साथ करते हैं तो हमारे साथ भी करेंगे ना, लेकिन ये जब अल्लाह को मंजूर होगा तब भी होगा। चलें, छींटा मार के मैंने मसाले को अच्छी तरह से भुना है। ये देखें, मसाला जितना अच्छा बना हुआ उतनी मज़े की हांडी बनती है। अब इसमें मैं आलू और गोभी ऐड करने लगी हूँ। जिस दिन हमारे घर में आलू गोभी पके ना, फिर इनका सुबह दिल होता है कि आलू गोभी वाला पराठा हो, ख़ास तौर पे जवेद का। मैं होती नहीं हूँ उस वक्त, मैं उधर होती हूँ, फिर कौन बनाए पराठा। तो फिर बेचारे रोटियाँ खा के गुजारा कर लेते हैं, और जब कभी काबू आ जाऊँ तो फिर पराठे खाते हैं। चलिए जी, गोभी हमारी भून रही है, इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी गैस तेज़ हो गई है, इतनी तेज़ नहीं हुई लेकिन शुक्र है हो गई है थोड़ी सी, देखा। तो इसको भी लगेंगे 5-10 मिनट, 2-3 मिनट का हम देंगे प्रेशर इसको, तो ये फटाफट से हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, इसलिए बन चुकी है। इसमें थोड़ा सा इसको पानी लगाऊंगी और इसको देंगे दम में ये हो जाएगी।
जिसने मुझे ये कुकर दिया, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, उसके बच्चों को नेक करे। इसको हमने दे दिया दम। तो चलते हैं कमरे में, पूरी जाके देखते हैं कमरे में मवाके में। इतनी गर्मी है, तो बारिश हुई है जी। फिर भी इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि क्या करें हम। गर्मी अभी इतनी जल्दी तो जान ही ना छोड़ेगी। तो चलें, हमें दीजिए इजाज़त। गोभी को हमने लगा दिया प्रेशर और हमें दीजिए इजाज़त। जवेद भी आज नहीं आए हमारे ब्लॉग में। जवेद साहब जो हैं वो सुबह काम पे जल्दी निकल गए थे, वीडियो को उनको याद ही नहीं रहा। तो फिर मुझे कॉल करके कहते हैं कि ओहो मैं तो वीडियो नहीं बना के आया, सलाम दो ही नहीं लेके आया। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, ये उनकी तरफ से पता ही है ना आपको उनका। तो अल्लाह ताला उनको भी जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और रोड पे जाते हैं अल्लाह अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे ने। आमीन। हमारे लिए ही जाते हैं बाहर, अल्लाह सेहत के साथ ज़िंदगी देना। शाम को आते हैं ना बेचारे, कभी मेरे पैरों में दर्द है, कभी मेरे कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है। तो मुझे खुद को इतनी दर्दें होती हैं कि मेरे में हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उनको दबाऊँ या कुछ करूँ। फिर भी अल्लाह भला करे ने चुप कर जाते हैं। कहते हैं जितनी देर में हिम्मत होती है मैं दबा देती हूँ, कभी पाँच पैर दबा देता है। तो खुद को जब हिम्मत होती है ना, तो बस गोली के अक्सर खा के इसको लेट जाते हैं बेचारे। कभी नहीं तंग किया ना, तो बस घर में भी मेरी रोते हैं तो पूरी पूरी हेल्प करवाते हैं, हर काम में मेरे साथ हेल्प करवाते हैं। तो अब आगे शादी की भी तैयारी कर रहे हैं, शादी आ रही है उनके कज़न की बेटी की, नहीं उनके जी। मामू की बेटी की। तो पता नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने मकान जो चेंज किए हैं ना, उसकी वजह से हमारे में गुंजाइश ही नहीं है कि हम लोग कुछ करें या जाएं। चलें, दुआ कीजिए कि हम शादी पे जा सकें, हमारे पास पैसे कुछ आ जाएं और हम भी शादी एंजॉय कर सकें। 3-4 साल हो गए हम पिंडी से नहीं निकले, कहीं भी नहीं गए, ना लाहौर ना कहीं और, पिंडी में ही बस कैद हुए में। तो दुआ करें हम शादी पे जा सकें। और कौन कौन चाहता है हम शादी पे जाएं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और हमारे लिए दुआ करना कि हम तीनों भी साथ चले जाएं। तो अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।